आप अंडर ग्रेजुएट की कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या रिलेटेड फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो एंड अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन अमानत फाउंडेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप 2025 लेकर आया है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कवर करता है आपकी कंप्लीट ट्यूशन फीस। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्कॉलरशिप इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो लो इनकम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इस लाइफ चेंजिंग चांस को अप्लाई कैसे करना है इस वीडियो में मैं सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये स्कॉलरशिप इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है रिगार्डलेस ऑफ देयर कैटेगरी। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों बॉयज एंड गर्ल्स ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन अ फुल टाइम ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विच इज रिलेटेड टू STEM at any recognized university, and applicant must meet one more eligibility criteria, that is low income या need based criteria which is verified according to the local laws। एंड ये स्कॉलरशिप का रिवॉर्ड डायरेक्टली क्रेडिट होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इज योर अपडेटेड रेज्यूमे और अ CV, एनरोलमेंट प्रूफ ऑफ योर STEM कोर्स, देन रिकमेंडेशन लेटर और अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर लीडरशिप क्वालिटी जहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि you were the part of some event or you were good at presenting yourself। this should be of minimum 250 words। then आपको प्रोवाइड करना है एक स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ दैट इज SOP जहां पे आप ऐसे लिख सकते हो आपकी STEM एजुकेशन के बारे में विच यू हैव रिटन इन द पास्ट। देन आपको और एक डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन लिखना होगा विच इज रिलेटेड टू STEM, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। ये भी अराउंड 250 वर्ड्स का मिनिमम डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। वंस यू कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मेक श्योर ये सभी को मिला के आपको एक ही डॉक्यूमेंट रेडी करना है टू अपलोड एंड अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक एंड विल बी रीडायरेक्टेड टू अ गूगल फॉर्म जहां पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। उसके बाद वहां पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे, उसको रीड आउट कीजिए एंड क्लिक ऑन द आई एग्री, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन जहां पे आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स को फिल करना है। लेट्स बिगिन विथ योर लीगल नेम विच इज ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसको फुल नेम आपको एंटर करना है। देन टुडेज डेट मतलब ऑन द डे यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन, वो डेट को आपको मेंशन करना होगा अलॉन्ग विथ योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम। नाउ प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर परमानेंट एड्रेस अलॉन्ग विथ द सिटी, स्टेट, जिप कोड, फोन नंबर, स्कूल एड्रेस, देन स्कूल फोन नंबर। नाउ एंटर योर email ID, annual household income, number of members at your family, your date of birth, age and gender. Now you need to provide the details about your marital status, that is single or married, and the citizenship information, then name of the nominating institution, and now you need to provide the information about the cumulative percentage or a CGPA। यहाँ पे आप जो information provide करने वाले हो उसके next information is related to each other। For example आप CGPA enter कर रहे हो out of 10, for example 7, तो नीचे आपको 10 लिखना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज एंटर कर रहे हो दैट इज 75, तो नीचे आपको 100% के लिए लिखना पड़ेगा। नाउ एंटर योर अंडर ग्रेजुएट मेजर एंड यू नीड टू एंटर द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स यू नीड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड हाउ मच क्रेडिट्स you have earned so far. Now you need to provide the degree sort, that is in how many years you are going to get into masters and going to complete that. Enter detail about your major field of study. Now you need to enter the extracurricular activities you have been participating in your college duration. It might be related to sports or any paper presentation, seminars, etc. आप यहाँ पे list out कर सकते हो. Then you need to provide the detail about the list of the scholarships, awards, recognition. If you have received any, you can list up that all. If no, you can simply write a no and further proceed. Now you need to describe about yourself having leadership qualities in maximum 250 words. Then what are your career goals, उसको भी आपको minimum और maximum of 250 words में आपको explain करना होगा. Then how STEM knowledge is going to help you to solve the societal problem and improve the living condition of the society, उसको भी आपको 250 words में describe करना होगा. Then अगर आपको apart from this information what you have filled in the application form, उससे भी ज़्यादा कुछ information आपको foundation को provide करना है आपके बारे में, that is how serious you are about your studies and how much you are in need of the financial support, वो आप यहाँ पे mention कर सकते हो. Then आपको सभी related document जो मैंने list बताया था वो सभी को क्लब करके एक PDF बनाना है. आपका या तो JPEG या JPG फॉर्मेट का एक फोटो अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना है. Then read out the terms and condition. Click on I agree and click on the submit button. I hope this information was helpful for you. Signing off. Take care until next time.